बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेखपेट यूथ विंग के जानिब से इस करियर प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऑल। प्रोग्राम का आगाज़ इंशाल्लाह तिलावत कलमा पाक से होगा, जो कि डॉक्टर हसन अहमद उमैर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि तिलावत करें, उस प्रोग्राम का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलना क़ब्लक मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयअकुलूनत-तआम व यमशून फिल अस्वाक़ वजअलना बअदुकुम लिबअदिन फ़ितना अतबसिरून व कान रब्बुक बसीरा। ये सूरह फुरक़ान की आयत है, जिसका तर्जुमा इस तरह है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले जो रसूल हमने भेजे थे वो सब भी खाना खाने वाले थे और बाज़ारों में चलने फिरने वाले लोग ही थे। दरअसल हमने तुम लोगों को एक दूसरे के लिए आजमाइश का ज़रिया बना दिया है। क्या तुम सब्र करते हो? तुम्हारा रब सब कुछ देखता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत से हुआ, तो इसके बाद मैं मोहम्मद अतीक़ इंटीरियर डिज़ाइनर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो शेखपेट यूथ विंग के बारे में इंट्रोडक्शन पेश करें। नौजवान साथियों, तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, जो ज़मीन व आसमान को बनाया और तमाम हर ज़र्रे को रिस्क से नवाजा और हर चीज़ पर क़ुदरत रखने वाला है। और दूसरी बात ये कि मैं आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ पे आप लोग आए हैं। आप तमाम को यहाँ पे इस्तकबाल है। शेखपेट यूथ विंग जो है, ये एक 3 साल से 2.5 साल से कंटिन्यूसली काम एक सोसाइटी के लिए अच्छे काम करते जा रहा है। जिस तरह लॉकडाउन जैसे ही शुरू हुआ, खाना पका के हम लोग माशरे में सोसाइटी में दिए। उन लोगों तक हम लोग अप्रोच हुए जो लोग डेली वेजेस पे काम करने वाले। जैसे ही उनका हाथ चलता तो उनका पेट भरता, ऐसे कैटेगरीज़ को पहले हम लोग सर्व किए। फिर उसके बाद रेशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम था, क्योंकि ये लंबा अरसे के लिए निकल गया था, जैसे कि 3, 4, 5 महीने हो गए। 1 हफ़्ता 10 दिन में हम लोगों को एक अंदाज़ा हुआ कि कई सारे लोगों के घर नहीं चल रहे करके, जो हमारे इस्तिताअत के हिसाब से हमारी जो शेखपेट की जो बाउंड्री है उसमें हम लोग जितना हमारे तरफ से जो कंट्रीब्यूशन हो सकता था हम लोग करते गए। और इवन फिनेंशियल फंडिंग भी हम लोग थोड़े बहुत जो अफेक्टेड लोग थे उन लोगों को सपोर्ट किए। फिर कपड़ों की डिस्ट्रीब्यूशन थी, फिर विंटर सीज़न जब आया था ब्लैंकेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ऑनलाइन अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हम लोग। कोविड में क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्या क्या मेजरमेंट्स लेना है, ये तमाम चीज़ों पे ख्याल रखा गया। और इसके बाद मेडिकल कैंप्स भी हुए और ब्लड डोनेशन कैंप्स भी किए हम लोग, जैसा कि डिप्थीरिया, हाँ डॉक्टर साहब, थैलेसीमिया बोल के एक ऐसी बीमारी है जो कि छोटे छोटे बच्चों को खून हर महीने 2-3 मरतबा उन लोगों को खून बदलना रहता है। जैसा कि जो डायलिसिस के जो पेशेंट्स होते हैं हर महीने में 1-2 बार उन लोगों की कंप्लीट ब्लड को रिसाइकिल करते हैं। तो उसी तरह ये बच्चों कोविड में पूरी दुनिया बंद है तो ब्लड के डोनर्स नहीं मिलते थे, तो डॉक्टर साहब की तरफ से हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप्स भी किए हैं। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हम लोग करते जा रहे हैं अल्लाह के फजल से। और ये तमाम चीज़ें करने की जो वजह है, इंसान ख़ास तौर पे एक मुसलमान की कुछ ज़िम्मेदारी, बहुत अहम ज़िम्मेदारी ये है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उख़्रजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर। इसका मतलब ये बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए बर्पा किया गया है, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बर्पा किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बस हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए हम लोग खाना रोज़ी रोटी कमा रहे, फिर घर चल रहा, हमारा घरा ख़रीद रहे, जो भी हो रहा अलबत्ता। लेकिन सबसे अहम ज़िम्मेदारी मुसलमान की यह है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उख़्रजत लिन्नास, सोसाइटी के लिए बना के, समाज के लिए बनाया गया। तो जो लोग ज़रूरतमंद है, ज़रूरी नहीं हर कोई एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो या रिच एक अच्छे घराने में पैदा हो, कहीं पे भी कोई भी है, तो ज़िम्मेदारी हमारी खैर उम्मत होने के नाते वहाँ तक रीच होना है, उनके ज़रूरियात को पूरी करना है। या फिर अगर पूरी भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम लोग असिस्टेंस दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते, कम से कम ज़बान से दिलासा दे सकते हैं हम लोग कि हम हैं तुम्हारे साथ। तो ये एक चीज़ शेखपेट यूथ विंग की जो अहम ज़िम्मेदारियों में से ये भी कुछ है, जो हम लोग सोसाइटी से लगातार लगे हुए रहते। और ख़ास तौर पे ये जो प्रोग्राम रखा गया, कई सारे जॉब होल्डर्स अपने जॉब्स खो बैठे हैं, आप लोग भी जानते हैं। 1-2 महीने की तनख्वाह दे के वो लोग अब हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते करके कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है हाथ उठा दिए। मल्टीनेशनल लेवल कंपनीज़ में काम करने वाली भी है यहाँ पे, और जो छोटे मोटे जो लेवल 3 लेवल 4 के जो कंपनीज़ है इसमें भी काम करने के लोग हैं।
अलबत्ता कई सारे मुश्किलात से गुज़र रहे हैं हम लोग राइट नाउ, ये जो सिचुएशन। तो ये पर्टिकुलर चीज़ को नज़र में रखते हुए हम लोग एक प्रोग्राम आज शेड्यूल किए हैं यहाँ पे, जो कि करियर काउंसलिंग सेंटर। इसमें यूकेजी से लेके, यूकेजी के तो बच्चे नहीं आते, 5th क्लास से लेके पीजी तक जो भी लोग हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये पर्टिकुलर चीज़ की गाइडेंस हम लोग यहाँ पे देंगे। और जो लोग कोई चीज़ क्रैक नहीं कर सकते, जैसा कि कुछ जॉब है पर्टिकुलर, बीटेक्स तो हर गली में 10-15 बीटेक्स मिल जा रहे हैं, लेकिन जॉब्स क्रैक करना बहुत मुश्किल हो रहा है इन लोगों को। तो वो कौन सी बारीक चीज़ें हैं जो लोग पहचान नहीं पा रहे, जिसकी वजह से जॉब नहीं मिल रही। तो ये पर्टिकुलर लोगों को, या फिर अपने आप में जो कॉन्फिडेंस खो गए हैं, उन लोगों को हम लोग ख़ास यहाँ पे एड्रेस करने के लिए यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स के पैनल है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में सीनियर पोजीशंस पे है ये लोग। तो आप जो कुछ भी आपके सवालात हैं यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं, इनसे डिस्कस कर सकते हैं। ये चीज़ों में हम लोग मिस कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, दिस पीपल विल गाइड यू इन अ बेटर वे इंशाल्लाह। और एक बात मैं अपनी आखिरी बात कहते हुए ख़त्म करना चाहूँगा बात, खुद ही से ख़ुद का अंदाज़ा नहीं होता। अपने आप के बारे में अगर कोई सोचते हैं भाई उस काबिल मैं नहीं हूँ करके सोचते हैं, तो ये गलत सोच है। आप लोग कभी भी ये मत सोचिए, या आप लोग नहीं, इसमें मैं भी शामिल हूँ, हम सब लोग ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो चीज़ का काबिल मैं नहीं हूँ, वो चीज़ के पास हासिल करना ये मेरी काबिलियत नहीं है, मेरी कैलिबर पोटेंशियल नहीं है करके आप लोग कभी ये मत सोचिए। खुद ही से ख़ुद का अंदाज़ा नहीं होता, बाहर निकलने से पहले फूल भी ताज़ा नहीं होता। कोशिशें करते रहो ए बंदे, तो जान जाओगे मुक़द्दर का हमेशा बंद दरवाज़ा नहीं होता। तो आप लोग हमेशा एक तो कोशिश, मुसलसल कोशिश, और दूसरी बात एकदम स्ट्रेट फोकस रखना है, और जहाँ तक हो सके खुद के बारे में भी सोचना है, एट द सेम टाइम दूसरों के भी बारे में सोचना है। ऐसा नहीं मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, मेरे पीछे के लोग जहाँ पे भी है रहने दो, ये एटीट्यूड नहीं, चारों को लेके चलने की कोशिश कीजिए। वाक़िदाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। ये थे ब्रदर मोहम्मद अतीक, इंटीरियर डिज़ाइनर, और उनका ख़ुद का एक कंसल्टेंसी है, ही इज़ द वन ऑफ द पार्टनर फॉर द कंसल्टेंसी। तो इस प्रोग्राम इस तरह हम लोग प्लान करें कि यहाँ पे पैनल में जो एक्सपर्ट्स मौजूद है उनका तारुफ करते हुए आगे चलूँ मैं। ये फर्स्ट आप लेफ़्ट से अगर गए, हमारे पहले डॉक्टर हसन अहमद उमेर, जो कि तेलंगाना डेंटल एसोसिएशन के सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी है, और डॉक्टर्स एसोसिएशन रिलीफ एंड एजुकेशन के वाइस प्रेसिडेंट है। तो आपने सामने डॉक्टर मौजूद है, और उसके बाद ब्रदर महबूब बाशा, जो कि एग्जीक्यूटिव मैनेजर है पेप्सिको कंपनी में, और उसके बाद नवीद साहब, जो असिस्टेंट डायरेक्टर है पेप्सिको कंपनी के। ये तीनों एक्सपर्ट्स आपके सामने मौजूद है। नवीद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि हमसे मुखातिब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है, वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लिअबुदून। हमने इंसानों और जिन्नों को सिवाय अपनी इबादत के लिए, इसके सिवा किसी चीज़ के लिए पैदा नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ़ दिन भर नमाज में ही लगे रहें, ऐसा नहीं है, लेकिन हर वक्त हमें हलाल रोज़ी की तलाश में ज़रूर रहना चाहिए, हलाल काम में, उसमें अल्लाह की रज़ामंदी है। तो एक हलाल रोज़ी सर्च करना हमारे ऊपर, मर्द हज़रात के ऊपर, अपने ऊपर फ़र्ज़ है कि अपन कमाएं, अपने घर वालों के लिए भी कमाएं, और उम्मत के लिए भी खैर के काम करें, सबके लिए। आज की तारीख़ में हम काफ़ी देखते हैं, लोग ऐसा काफ़ी बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आज से कम 15-16 साल पहले इकोनॉमिक टाइम्स में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसकी ये हेडिंग थी, और आज मैं सबको बोलता हूँ, काफ़ी सारे लोगों से करियर गाइडेंस ताल्लुक़ से बात होती है। द प्रॉब्लम इन इंडिया इज़ नॉट अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम इन इंडिया इज़ अनएम्प्लॉयबिलिटी। समझे आप इसका मतलब? अनएम्प्लॉयमेंट उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना हमें एक स्किल्ड एम्प्लॉई बनने में है। अब मतलब नॉट ओनली एम्प्लॉई बट एक स्किल्ड पर्सन बनने में। अगर हमारे पास कोई स्किल अगर शार्प होगा तो लोग हमको ढूंढेंगे, हमें नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग हमारे पीछे आएंगे। आज की तारीख़ में कितने सारे पोजीशंस, अपना दोनों तरफ की बात बताता हूँ। मैं फ्रीक्वेंटली, जब आईटी में हैं हम, तो हम हायरिंग करते रहते हैं।
लेकिन हमारी पोजीशंस 6-6, 8-8 महीने, कई बार 9-9 महीने तक हमारी पोजीशंस ओपन रहती है। क्यों? मार्केट में तो बहुत सारे लोग हैं, बट वी डोंट फाइंड कैंडिडेट्स जिनका स्किल उसके बराबर है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है, हम ऑफ़र रोल आउट करते हैं, कैंडिडेट लास्ट टाइम में ड्रॉप हो जाता है। उसका क्या रीज़न होता है? लास्ट टाइम मना कर देता है, मतलब नहीं मुझे ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि उसके पास एक और ऑफ़र आ चुका होता है। बिकॉज वो इंसान स्किल्ड है, उसने अपने स्किल को एक लेवल तक लेके गया है, उसके ऊपर लोग उसको ऑफ़र के ऊपर ऑफ़र देने के लिए राज़ी हैं। अगर कोई इंसान 10 लाख का उसके पास ऑफ़र है, हमने दिया उसको, तो वो बोलेगा मेरे पास 12 लाख का ऑफ़र है। हम कहेंगे अच्छा ठीक है यार, हम 12 लाख दे देते हैं, तो एक 10-15 दिन बाद फिर आके बोलेगा मुझे तो 15 दे रही है ये कंपनी, मैं तो उसके पास जा रहा हूँ। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज वो एक स्किल को अपने एक लेवल तक लेके जा चुके हैं। हमारे को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगी, और एजुकेशन में सारी चीज़ें आती है। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर नौकरी लग गई तो उसमें सस्टेनमेंट भी, मैं ये नहीं बोलूँगा मुश्किल है। अगर आज की तारीख में आप अपना काम नेक नीयत से, ईमानदारी से भी अगर आप करते रह रहे हो स्मार्टली, तो भी आपको प्रमोशन मिलते जाएंगे इंशाल्लाह। बेशक रिस्क देने वाला अल्लाह है, अल्लाह की इबादत में कोताही नहीं करनी है, अपने रिस्क में अपने को हराम नहीं मिलाना है। लेकिन अगर ईमानदारी से अपना काम किया तो हम ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हम ऊपर जाते रहेंगे। उसके लिए कुछ जो चीज़ें हैं, क्या स्किल्स हमें डेवलप करने हैं, कुछ सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, कुछ हार्ड स्किल्स होते हैं, इनके बारे में हम आज अलग अलग आप पैनल से हमसे डिस्कस कर सकते हैं, है ना। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है आप लोगों से कि अपने स्किल पे ये सोचिए कि वक्त के हिसाब से अपन क्या नए स्किल अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इतने सारे एवेन्यूज़ खुलते जा रहे हैं आजकल, जिसका हमें तसव्वुर भी नहीं होता। मैं यूजुअली रहता हूँ कि थोड़ा सा अपडेटेड लोगों गाइडेंस के लिए, लेकिन कभी कभार कितने सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो मुझे भी पता नहीं रहते, पता पड़ता है लोगों से बात करने में, अच्छा ये भी इतना अच्छा कोर्स, हमारे पास ऑप्शंस खुल गए हमारे पास, है ना। और एक और चीज़, पहले के वक्त में इनफैक्ट जब हम लोग अपने कॉलेजेस वगैरह कर रहे थे, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ का हम तसव्वुर भी नहीं करते थे। मतलब कि अरे यार ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, कोई यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, ऐसी जो वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बारे में मतलब ख्वाब में भी नहीं सोचते थे हम, उनके प्रोफेसर्स ये सब। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि आजकल वेबसाइट्स के ऊपर जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ की जो वेबसाइट्स हैं, जैसे आपने सुना हो यूडेमी, एडेक्स, इन वेबसाइट्स के ऊपर आपको फ्री में उन प्रोफेसर्स को सुनने के लिए मिलता है जिनको हम कभी तसव्वुर भी नहीं किया। हमें क्या करना है, कंसिस्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, चाहे वो दिन के 10 मिनट हो। मैंने अक्सर अपने करियर में जितने लोगों ने मुझे मेंटर किया, इनफैक्ट मैं पहले पुणे में था वोडाफोन में, वहाँ पे एक बंदा था जो यूके से आया था, वो अभी CFO है। वो मुझसे, वो और काफ़ी सारे लीडर्स ये बोलते हैं रोज़ कि यार नवेद देख, हर हफ्ते मैंने अपना टाइम एक मुकर्रर किया है, फ्राइडे को 1 घंटा, जिसके ऊपर मैं सिर्फ डेडिकेट करता हूँ नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ने में। जबकि वो उस लेवल पे है, मतलब ऑलमोस्ट एट द टॉप, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अपग्रेड करते हैं। यहाँ पे हम अभी जिस कंपनी में पेप्सिको में, वहाँ की CIO से एक बार बात हुई, उनका भी ये बोलना है हम अपने आप को क्लाउड टेक्नोलॉजी जो है अभी उसके ऊपर अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये जो है हमें कंटिन्यूसली करते रहना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे ना तो लोग आगे जाते जा रहे हैं, हम अपने आप पीछे हो जाएंगे, हम एक जगह नहीं रह सकते। ये छोटा सा एग्जाम्पल, अगर आज की तारीख में कोई बोलता है मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेता, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार नहीं मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेता, उनका रेवेन्यू नीचे जाता जा रहा है। आप देखोगे आज पैसे लेके बहुत कम लोग चलते हैं, अभी मोबाइल है, हम हर जगह ऑनलाइन पेमेंट्स कर देते हैं। कोई इंसान बोलेगा केले वाला भी ऑनलाइन पेमेंट ले लेता है, अब तो भाई 30 रुपये भी मुझे इससे दे दो आप। अगर कोई उसमें कोई इंसान ऐसा बोलता है, बड़ी होटल वाला, नहीं मैं सिर्फ कैश करूँगा, उनके ऊपर है, कुछ हो सकती है, कुछ मजबूरियाँ भी हैं। लेकिन अगर इस बुनियाद पे कि नहीं मेरे को सीख नहीं सकता मैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना।
तो हम सिर्फ आज इसके ऊपर बात करेंगे। मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त है कि अल्लाह से खूब दुआ करें अपनी रोज़ी के लिए भी, और अपने आप को अपग्रेड करते रहें कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, है ना। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम। आप जैसे किसी भी कोर्स में हैं, तो जब भी आप कोर्स में आ गए, कोर्स में आने के बाद जो आप थ्योरेटिकल पढ़ाई कर रहे हैं, वो आप जब पढ़ाई करते करते आप फाइनल ईयर में पहुंचे और आप जब कंपनी में जाते हैं, और कंपनी में जाने के बाद जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे कुछ और ही पूछा जा रहा है। आपका पढ़ाई थ्योरेटिकल जो आपने पढ़ा, उसके साथ साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है उसमें आप लैग कर रहे हैं, और उस पर आपने ध्यान ही नहीं दिया ड्यूरिंग द कोर्स। आप सिर्फ थ्योरी नॉलेज में पढ़े रहे। एक वो दूसरी चीज़, कई बार हम थ्योरेटिकली बहुत अच्छे होते हैं, प्रैक्टिकली फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ टेक्निकल नॉलेज हमारे पास कई सारी लैंग्वेजेस हैं जैसे C, C++, पाइथन। तो आपसे अगर उसके बारे में कुछ पूछा जाए और आपने वो सब्जेक्ट तो पास कर लिया बट आप लैग कर रहे हैं क्लैरिटी, तो यहाँ पे भी वैसे कुछ कोर्सेज़ का भी इंतज़ाम किया जाएगा जो आपको उन कोर्सेज़ में, उन लैंग्वेजेस में, उन प्लेटफॉर्म्स पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तीसरा, आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज। फॉर एग्जांपल जैसे महबूब भाई एग्जीक्यूटिव मैनेजर हैं पेप्सिको में, नवेद भाई असिस्टेंट डायरेक्टर हैं पेप्सिको में, और आप पेप्सिको में कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए, जैसे इन्होंने पहले जिक्र किया कि कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए आप जाना चाहते हैं और उसके लिए आपको कुछ अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। फॉर एग्जांपल अभी एंड्रॉयड पे कोई कोर्स है, iOS पे कोई कोर्स है, या किसी और पर्टिकुलर फील्ड में कोई कोर्स है, वो कोर्स आप आगे लेके चलना चाह रहे हैं, और विद योर थ्योरेटिकल नॉलेज, विद योर डिग्री आप उस कोर्स को लेके चल के आगे फिर आप डेवलप करेंगे अपने स्किल्स को, और कंपनी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो तीसरी बात ये कि रिसर्च जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे PG रिसर्च है या PhD रिसर्च है, और उस रिसर्च में मान लीजिए अब मैंने कोई टॉपिक ले लिया, अब मेरे को क्या है, कोडिंग नहीं आती, प्रोग्राम नहीं आता, तो मैं कहीं पे फंस गया हूँ, स्टक हो गया हूँ, और मेरी हेल्प कोई नहीं कर पा रहा, और मैं कभी ऑनलाइन इधर उधर सर्च कर रहा हूँ। तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जो कि प्रैक्टिकली कंपनीज़ में सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, R&D में काम कर रहे हैं, तो वो भी आपकी मदद करेंगे। जैसे हमें डाटा एनालिसिस करना है, तो डाटा एनालाइज करने के लिए कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है जैसे पाइथन है, या पर्टिकुलर टूल है जैसे SPSS है, तो उस टूल पे अब आप काम नहीं करना जानते हैं, तो उसके लिए भी आप 10 दिन या 12 दिन या 20 दिन का यहाँ कोर्स करेंगे, या किसी से एक पर्टिकुलर एक बंदा असाइन हो जाएगा आपको, तो उनके थ्रू आप उस टूल को भी सीख सकते हैं और आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो ये मेन मकसद है इस प्रोग्राम का। और इसमें अब जैसे महबूब भाई ने कहा कि कैटेगराइजेशन होगा, जो लोग रिसर्च में आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो एक फील्ड उनकी हो गई, जो लोग कैरियर गाइडेंस में उनकी एक फील्ड, जो लोग अपने स्किल डेवलप कर रहे हैं उनकी एक फील्ड। तो इस तरीके से ये कई सारे फील्ड्स बनेंगे, और उस फील्ड्स के हिसाब से हम नेक्स्ट टाइम सैटरडे संडे या जब भी टाइम मुकर्रर होगा उस टाइम के हिसाब से, आज रिसर्च वाले आएंगे तो यहाँ पे रिसर्च वाला पैनल बैठा होगा, आज कैरियर गाइडेंस वाला आएंगे तो कैरियर गाइडेंस वाला पैनल बैठा होगा। सो इन दैट वे यू कैन हैव द इंटरेक्शन विद द एक्सपर्ट्स, और जो आप और एक्सपर्ट्स के बीच में जो गैप है वो गैप खत्म करने के लिए ये कमरा है, या ये ऐसे प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे, ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मिस्टर मोहम्मद उमर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ही हैज़ मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। डॉक्टर मुकीम अहमद, ही इज़ आल्सो हैविंग मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। सो अगर टीचिंग में या कोई हमारे मुतालिक कोई प्रॉब्लम, मतलब कुछ आपको गाइडेंस चाहिए, तो उस दिन जैसा यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं हमें बोल देंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे और आप लोगों से इंटरेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से जैसे डॉक्टर साहब हैं, आपको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम या उस एरिया में कोई प्रॉब्लम है, उस दिन डॉक्टर साहब आपसे इंटरेक्ट कर लेंगे। तो ये मेन मकसद इस प्रोग्राम का जो महबूब भाई ने मेरे साथ डिस्कस किया था और सोहेल भाई ने, तो ये उस टाइम पे हमारा डिस्कशन हुआ था। इसके मुतालिक अगर आपके कुछ सवाल हैं या आप सजेशन देना चाह रहे हैं, तो हम और आपके सजेशन इंक्लूड करके इसको और पुख्ता और सॉलिड प्रोग्राम बना सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि आप तमाम ने हमारी शॉर्ट नोटिस पे यहाँ अपने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फर्स्ट स्टेज है समझिए। इंशाअल्लाह इसके बाद भी हम आप तमाम से इंशाअल्लाह कांटेक्ट में रहेंगे। दरअसल मैं आपके सामने सिर्फ 2-4 कलमात रखता हूँ। अल्लाह ताला ने जो नेमतें अता की हैं हमको, उसका हमें सही अंदाज़ा हो। और अल्लाह ताला की जो दो नेमतें हैं वो ये है कि अल्लाह ताला हमको ज़िंदगी का मौका दे रहे हैं। वक्त बहुत बड़ी नेमत है। अगर आप उसको सही यूटिलाइज़ करेंगे तो क़यामत भी आपके साथ होगी। दूसरी जो चीज़ है, दूसरी जो नेमत है, अमूमन हम उसका अंदाज़ा नहीं करते, वो है सेहत। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आप, जैसा भाई आपके पास अगर आप कुछ काम करते हैं, कुछ पैसा आता है तो आप महसूस होता है कि नहीं भाई ये मुझको कुछ मिला है पैसे। लेकिन वक्त की जो नेमत है वो आप सही तरीके से उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। सेहत अल्लाह ताला ने जो दी है उसको भी आप सही तरीके से अंदाज़ा नहीं कर सकते। और खुसूसन नौजवान, सारे तकरीबन नौजवान हैं, मुझसे मेरी एक गुजारिश है कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखें। ज़माना तेज़ी के साथ नीचे की तरफ जा रहा है, जहाँ तहज़ीब ख़त्म हो रही है, अखलाक ख़त्म हो रहे हैं, किरदार ख़त्म हो रहे हैं, जो वैल्यूज़ थे, ह्यूमन वैल्यूज़ थे, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। और उसके साथ साथ बातिल क़ुव्वतें इस्लाम को ज़िक पहुँचाने के लिए नित्य नए हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। अगर हम आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज़ाहिर है कि आप जब आपको वक्त मिलेगा, फ़ारग वक्त मिलेगा, बजाय इसके कि आप अपना वक्त सोशल मीडिया की फालतू क्लिप्स वगैरह देखने के बजाय अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि माशाल्लाह सभी मैच्योर लड़के हैं, ज़्यादा मुझको सब बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने वक्त को एक एक लम्हे को आप पकड़ कर रखना है और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है। क्योंकि भाई से तो मोमिन हमारा आपका ये अक़ीदा है कि अल्लाह ताला, जब अल्लाह के हुज़ूर हम जाएंगे तो अल्लाह ताला एक एक लम्हे का हिसाब लेगा। ये हमारा ईमान है। क्या जवाब देंगे अगर हम और दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास जो इबादत का भी जो कॉन्सेप्ट है, उसका भी जो होराइज़न जो है ना बहुत बड़ा तवील होना चाहिए। जबकि हम इबादत को बिल्कुल या तौर पे जो अरकान इस्लाम है उसको समझते हैं। अरकान बंद, मैंने नमाज़ पढ़ लिया, रोज़ा रख लिया, हज कर लिया, ज़कात दे दिया, ये अरकान है, बेशक एक पिलर्स हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो 24 घंटे की जो ज़िंदगी है उसमें सबसे ज़्यादा वक्त का यूटिलाइजेशन है। किस तरीके से वाकई आप इस दुनिया को कुछ देने वाले हैं या दुनिया से कुछ ले। हाथ हर वक्त दूसरों के सामने फैलावा हो, बल्कि देने वाला हो। देने वाले की इज़्ज़त होती है। कब आप आप जब बेहतरीन तरीके से अपने आप को इक्विप करेंगे नॉलेज से, तो ज़ाहिर है कि ये नॉलेज आप शेयर कर सकेंगे। ये न सिर्फ अपने दोस्त अहबाब को, अपने ख़ानदान वालों को, बल्कि सारी उम्मत मुस्लिमा का एक असासा बनेंगे। आप अपने आप को वो कीजिए कि कितनी बड़ी क़ुव्वत है आप। किसी ज़माने में किसी अगर मुल्क में अगर कुछ इनक़लाब आता है, नौजवानों की हरकत की वजह से आता है, नौजवानों के जज्बे की वजह से आता है। अगर नौजवान अपने आप को लेथार्जी अंदाज में, सुबह में आप सबसे ज़्यादा आपकी जो इस्लाम की जो तालीमात हैं ना, बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ गुजारने की तालीम देती है। कैसे? फजर की नमाज़ हम पढ़ते हैं, उसका वक्त मुतय्यन है। अगर वो वक्त से आगे आप पढ़ेंगे, मैंने आज अब 6 बजे जमात हो रही है, आखिरी जो मसाजिद में जो टाइम है फजर का 6 बजे, नहीं भाई मैं तो बहुत थक गया हूँ, 6:20 में पढ़ूँगा। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। जो उसका जो आपको वैल्यू है फजर का, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि फ़जर की सुन्नतें मुझको दुनिया और माफिया की तमाम निमतों से बेहतर है। तो ये जो 2 रकात बहुत वैल्यू है। तो क्या है कि डिसिप्लिन, आप उसे कहा था कि
फजर का, जोहर का, हर टाइम अपने पास हमारे पास वक्त है। इसी तरह से रमज़ान के अंदर भी, रमज़ान के अंदर आपको रोज़े रहना है, ये नहीं भाई मैं बाद में रह जाऊँगा, एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरह के सेहत का मामला भी ये है कि सेहत को आप कब बेहतर बना सकते हैं? आप वक्त पे सोएंगे, वक्त पे उठेंगे, टाइम का डिसिप्लिन से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपकी सेहत बेहतर रहेगी। रात की जो दावतें ना बहुत ही लेविश अंदाज की होती हैं। सुना है कि कल किसी के पास दावत थी, बहुत ही ज़बरदस्त होता। अब वो बड़े बड़े शादी खाने हैं, वो रात में 11 बजे से शुरू होती दावत, वापस जब आ रहे हैं 1:30 बजे वो इतनी एकदम फुल मैंने क्या प्रोटीन वाली ग़िज़ा खाएंगे, आके उसके बाद सो जाएंगे तो क्या होगा? तबीयत किसी से अच्छे नौजवान आदमी की तबीयत भी ख़राब होगी। ऐसे महीने में 4 दावतें खा लिए ना, बजाय आपको सेहत के बजाय डॉक्टर की तरफ उसकी आमदनी का सैका खोल दी। तो अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखें। अपने आप को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको ख़वी मोमिन ज़्यादा पसंद बनिस्बत वो कमज़ोर, क्योंकि ना तो वो अपनी आप की हिफाजत करता है, ना अपने ख़ानदान की हिफाजत कर सकता है, ना अपनी उम्मत की, अपनी कौम की हिफाजत कर सकता है। जब मजबूत होंगे और अपनी ज़िंदगी डिसिप्लिन लाइफ में गुजारेंगे तो बातिल का पंजा मोड़ने के लिए आपके पास क़ुव्वत रहेगी। तो आप ज़हनी तौर पे भी उनको डिफीट दे सकेंगे और जिस्मानी तौर पे भी मजबूत रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको इन 2 नेमतों का इदराक करने का, 2 नेमतों का वैल्यू करने का हमको जज्बा है। और इस वक़ात में हमको जो वक्त मिला है, अल्लाह के ज़िक्र के साथ हम अपने आप को जोड़े रखेंगे। जो वैल्यूज़ हैं कि हम झूठ नहीं कहते, बदअहदी नहीं करते, किसी की मिसलीडिंग नहीं करते, गाली गलौज नहीं करते, गुस्सा नहीं आते, अगर गुस्सा भी आया तो माफ़ कर देते हैं। ये जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, आपका किसी भी समाज के अंदर ये चीज़ें आपको ऊंचा उठाती हैं। ज़रा गौर तो कर लें, एक दिन आप इसको अडाप्ट करके देखें तो कितनी आराम से आपकी लाइफ गुजरेगी, कितनी पीसफुल लाइफ होगी। और ये पीस हम माशरे के अंदर बांटना चाहते हैं कि मुसलमान लड़का इस तरीके से ऐसा कैरेक्टर वाला होता है, उसका ना सिर्फ वो लोगों की इज़्ज़त करता है बल्कि लोग उसकी इज़्ज़त करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारी जो भी काउंसलिंग वगैरह हुई है या रजिस्ट्रेशन वगैरह है, हम आपसे इंशाल्लाह कांटेक्ट में रहेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड जो लोग हैं उनको यहाँ बुला के उनके लेक्चर्स वगैरह हम एक्सटेंशन लेक्चर्स भी करवाएंगे। और आइंदा हमारा एक प्रोग्राम है कि बहुत सारे हमारे साथी ट्विटर वगैरह आप जानते होंगे, लेकिन ट्विटर बहुत ही एकदम पावरफुल टूल है आपकी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स तक पहुंचाने के लिए, या मुख्तलिफ जगह कि बातिल इस्लाम के ख़िलाफ़ कैसी कैसी बातें कर रहा है। अगर हमारे पास ट्विटर का अगर कोई हमारा कोई IT के लोग ना हो तो ज़ाहिर है कि हम उसका जवाब नहीं दे सकेंगे। कोशिश ये करें कि आइंदा हम इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी आपकी जो भी हमको डाटा वसूल हुआ है उसका हम डाटाबेस बनाएंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे कि हम आपको अपडेट रखने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। IT के हमारे पास एक टीम है, इंशाल्लाह आपको इस सिलसिले में भी अवेयर किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारी इस छोटी सी कोशिश कबूल फरमाए और कल आखिरत में हमारे लिए जज़ा दे रहा हो। जज़ाकल्लाहु खैरन, खैरन जज़ा इंशाअल्लाह। तो जैसे ही हम लोग देखते हैं कि जो है कोई हम गए, उर्दू में बात किए, जॉब मिल गया, ऐसा हो नहीं सकता। जिस प्रोफाइल का, जिस जॉब का रिक्वायरमेंट है उसके चीज़ें हमारे अंदर आना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि जो है पूरे जितने भी शोबियात हैं, जितने भी जॉब रिलेटेड हैं, बिना कम्युनिकेशन के आप अंदर नहीं जा सकते। और ऐसी भी जॉब्स है जो लैंग्वेज स्पेसिफिक है, वैसे जॉब्स के लिए जो है स्पेसिफिकली जो है आपको, जैसा कि लोकल कॉल सेंटर्स है उसमें आपको तेलुगु आना है, उर्दू आना है, ऐसे जॉब्स के लिए स्पेसिफिक आप लैंग्वेज का ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जो है IT रिलेटेड भी जो है कोई बच्चे बहुत से कम हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो है ये गाइडेंस का प्रोग्राम्स के लिए हमारे जो भी चीज़ें हैं IT रिलेटेड या जो भी है टेक्नोलॉजी रिलेटेड है उन बच्चों तक पहुँचाए, क्योंकि हम देखते हैं कि स्पेसिफिक आज के हिसाब से क्लाउड जो है एक हॉट मार्केट है। तो हम चाहते हैं कि जो है हमारे बच्चे जो है क्लाउड टेक्नोलॉजी सीखे और इस हॉट मार्केट में करंट IT में अगर देखे जाए टॉप स्किल, टॉप जो भी हैं क्लाउड है। और कई ऐसे कोर्सेस हैं और हम देखते हैं कि, और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जो है मेरा दोस्त ने फलां टेक्नोलॉजी पे काम किया है, फलां टेक्नोलॉजी सीखा है, C सीखा है, C++ सीखा है। ऐसा हर एक को एक काम करने की ज़रूरत नहीं है।
आप लिंक्डइन पे जाइए, आप नौकरी पे जाइए या गूगल सर्च कीजिए कि जो है डिफरेंट प्रोफाइल्स ऑफ जॉब्स। आप जितने टेक्नोलॉजीज देखते हैं कि आप ऐसे टेक्नोलॉजीज भी हैं जहाँ पे लोग मिलना मुश्किल है। ऐसे टेक्नोलॉजीज को देखिए, ऐसे टेक्नोलॉजी को सीखिए, ना कि जो है हर बच्चा जो है एक ही टेक्नोलॉजी सीख रहा है। आज ऐसे टेक्नोलॉजी में बताता हूँ, गिन के बता सकता हूँ। जैसे पाइथन पे जो है हमको लोगों की कमी है, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड हो, तो मैं जो है टेक्नोलॉजी की बताता हूँ। बाकी की चीज़ों में बताता हूँ। हार्ड मार्केट क्लाउड पे है और मशीन लर्निंग अभी आ रहा है, लेकिन मशीन लर्निंग आम हो जा रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन हर एक को जो है उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी प्रोफेशनल, जो भी MBA है, जो अकाउंट्स के रिलेटेड है, आना प्लानिंग जो है बहुत हार्ड मार्केट है, तो बच्चों को जो है आना प्लानिंग के बारे में आप सीख सकते हैं। तो एक सरसरी तौर से जो है मैं बताया कि जो है कौन से बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज में लोग नहीं है। जैसे क्लाउड टेक्नोलॉजी पे लोग नहीं है, आना प्लानिंग पे लोग नहीं है। आप हमसे रब्ता रखिए, हम डिफरेंट चीज़ों पे जो है जहाँ पे आपकी ज़रूरियात हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम्स रहेंगे कि जो है कम्युनिकेशंस पे हम बैचेस रोल आउट करेंगे, कि हम ग्रुप्स बनाएंगे, डिफरेंट ग्रुप्स बनाएंगे, कि कम्युनिकेशंस का एक ग्रुप रहेगा, जॉब असिस्टेंस का एक ग्रुप रहेगा, स्किल्स ओरिएंटेशन के लिए जो है ग्रुप रहेगा। तो आप उसमें मैसेजेस के लिए या ग्रुप्स के लिए जो है आप वॉच आउट कीजिए, जो जस्ट वॉच आउट फॉर आवर बैचेस और लाइक मैसेजेस फॉर डिफरेंट ग्रुप्स। और आप दूसरों को भी जो है इसमें ग्रुप्स में ज्वाइन होने के लिए रेकमेंड भी कीजिए, और दूसरे चीज़ों पे आप रेकमेंड कर सकते हैं। कि मैं देखता हूँ कि 20 से 25 लोग हैं, चाहते हैं कि जो है हमारे कम्युनिटी जो है बहुत पीछे है। जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन जो है टीचिंग है। आप ऐसे हम देखते हैं कि जो यूडेमी है, क्लोडेरा है, एडेक्स है, और एडेक्स जो है माइक्रोसॉफ्ट का है और फ्री में जो है आपको कोर्सेज देता है। और हमारे बच्चे कितने जो ऐसे हैं जो हम चाहते हैं फ्री है, बैकवर्ड है, लेकिन कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई ऐसे NGOs हैं जो फ्री में जो है एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री में गाइडेंस दे रहे हैं। क्या हम वैसे चीज़ों की भी मालूमात हमारे पास है या नहीं है? तो आप जाइए edX.org देखिए, उसमें कितने आपके लिए फ्री एजुकेशन है, फ्री कोर्सेस हैं। क्लोडेरा है, उसमें आप क्लोड कौन सा है वो, हाँ कई से हैं मेजर। आप देखते हैं कि जो है कोर्सेरा है और यूडेमी टॉप में है। तो उसमें देखिए कि जो हमारे मुस्लिम जो है कितने जो है ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं। एक वेकेंट स्पेस है कि आजकल जो है आपको ऑनलाइन कोर्सेज की बहुत डिमांड है। ऑनलाइन कोर्सेज पे जो आप अगर घर बैठे अपना कोर्स, अपना जो है स्किल जो है आप एक वीडियो बना के डाल दिए, एक सिखा दिए, या सीरीज ऑफ वीडियोस डाल दिए कि जो है आई एम बेस्ट एट माई वन पर्टिकुलर स्किल, सो आई वांट टू लाइक टीच अदर्स, आई डोंट वांट टू गो टू पर्टिकुलर स्टूडेंट, ओके, आई कैन रिकॉर्ड माई सेशंस, डिफरेंट सेशंस डिपेंडिंग अपॉन माई थिंग्स, आई कैन पोस्ट इट एंड डिफरेंट पीपल कैन लर्न फ्रॉम दैट एंड देन आई कैन अर्न मनी ऑल्सो फ्रॉम दैट लेटर ऑन। सो हम देखते हैं कि जो है कई 10 साल पहले भी जो है कोई वीडियो डाल दिया, आज उसके पास उसके लिए जो है पैसे आ रहे हैं, क्योंकि आज उसके पास डिमांड आ गया। हम देखते हैं कि मैं बता रहा हूँ कि जो है ऑनलाइन टीचिंग का बहुत डिमांड है। तो हमारे बच्चे जो है इसमें बहुत पीछे हैं, लोग कई आगे दूसरे कम्युनिटी आगे चले जा रहे हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग में भी जो है हमको आगे बढ़ना है। तो इसके बाद कई चीज़ें हैं, क्योंकि मगरिब का वक्त भी हो रहा, आप जो है हमारे से जो है रब्ता रखिए, और कई लोगों को बताइए कि जो है इस्लामिक सेंटर पे आए हैं, और गाइडेंस के लिए भी जो है हमारे पास आ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमको कॉल भी कर सकते हैं, हम जो है 1-to-1 भी डिस्कशन कर सकते हैं। और जैसा कि हम देखते हैं डिफरेंट पैंडेमिक की वजह से हम बहुत से लोगों तक नहीं जा पा रहे हैं, और हम या तो जूम सेशंस हो, देखिए वॉच आउट कीजिए कि जो हम जैसा भी सहूलत है हम जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों चीज़ों पे हम कॉन्सेंट्रेट करके, जैसा भी हम देखते हैं कि दोनों चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करके हम आपको जो है रोल आउट करेंगे। शुक्रिया।